हेलो एवरीवन, हमने जून 18 का पेपर डिस्कस कर लिया। 4 पेपर टोटल हो गए, दिसंबर 19, जून 19, दिसंबर 18, जून 18। अब लास्ट पेपर डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ फॉर द कॉस्टिंग पोर्शन फाउंडेशन का। जून 2018 के बाद लास्ट पेपर जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है दिसंबर 2017। डन है, स्टार्ट करते हैं कॉस्टिंग का डिस्कशन। इस बार जो सेक्शन बी में क्वेश्चन दिया गया था, यहां क्या था, तुम्हारा जो ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस है उसका ये ट्रांजिशन बैच था। तो कुछ क्वेश्चन जो इस पेपर में दिए गए हैं वो न्यू सिलेबस के सिलेबस में ही नहीं थे। जैसे चूज द करेक्ट आंसर का पॉइंट 1 एंड 2। पॉइंट 1 मटेरियल कॉस्टिंग से रिलेटेड है, पॉइंट 2 भी उसी से रिलेटेड है जो अब सिलेबस में है ही नहीं, इसीलिए मैंने इनको कट कर दिया। आप भी कट कर दे, ये आपको करने नहीं है। पॉइंट नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेमेंट ऑफ रॉयल्टीज डायरेक्ट एक्सपेंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ट्रू पूछ रहा है। एबनॉर्मल कॉस्ट इज नॉट कंट्रोलेबल, कंट्रोलेबल है, मैनेजमेंट अपने डिस्क्रिप्शन से रोक सकता है उसको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट, नेवर इंक्लूडेड। ऑल ओवरहेड चेंजेस विद चेंज इन वॉल्यूम इन द सेम प्रोपोर्शन, जरूरी नहीं है, फिक्स्ड ओवरहेड वोंट चेंज विद चेंज इन वॉल्यूम। प्राइमरी पैकिंग इज एन आइटम ऑफ प्राइम कॉस्ट, आंसर इज ट्रू, इट इज अ आइटम ऑफ प्राइम कॉस्ट। आगे चलता हूं। कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट, कॉस्ट निकालने का तरीका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट फॉर टिम्बर इंडस्ट्री? टिम्बर इंडस्ट्री, अब टिम्बर फुट पर डिपेंड करता है, कितना लंबाई है उस लकड़ी का, तो पर फुट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक? कॉस्ट को कंट्रोल करने का, कि भाई ज्यादा नहीं लग रहा है, ठीक है कि नहीं वगैरह। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक। 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंशिएटेड बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट? कहां पर ये डिफरेंशिएशन मिलता है? मार्जिनल कॉस्टिंग में डिफरेंशिएशन मिलता है, वेरिएबल हम लोग इंक्लूड करते हैं, फिक्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, फ्री सैंपल गिफ्ट दिया, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। Which method of costing is used to determine cost for printing industry? Job costing. In behavioral analysis, behavior cost कैसे behave कर रहा है? Costs are divided into production और production नहीं, controllable non controllable नहीं, direct indirect नहीं, fixed variable cost। ठीक है। Next, which of the following is a part of both prime cost and conversion cost? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इनमें से कौन सा आइटम प्राइम कॉस्ट का भी पार्ट है, कन्वर्जन कॉस्ट? कन्वर्जन कॉस्ट मतलब जो मटेरियल लाने के बाद फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने में लगेगा, ध्यान से, जैसे लेबर हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। तो कौन सा ऐसा चीज है जो प्राइम कॉस्ट का भी पार्ट है और कन्वर्जन कॉस्ट का भी पार्ट है? डायरेक्ट मटेरियल प्राइम कॉस्ट का पार्ट है बट कन्वर्जन का पार्ट नहीं है, उसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट लगता है। इनडायरेक्ट लेबर कन्वर्जन का पार्ट है बट प्राइम कॉस्ट का पार्ट नहीं है। डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट का भी पार्ट है और कन्वर्जन का भी पार्ट है, आंसर होगा सी, इट इज अ पार्ट ऑफ बोथ प्राइम कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट। अगर यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ होता ना तो वो भी सही होता, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस प्राइम कॉस्ट का भी पार्ट है और कन्वर्जन कॉस्ट का भी पार्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 9 एंड 10। डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये 5वां पेपर में जाके हमने देखा, एक थ्योरी क्वेश्चन दे दिया था 8 मार्क के लिए। कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, सेकंड क्लास में शायद पढ़ाया था, जहां पे थ्योरीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आप चाहो तो वहां से देख सकते हो उस चीज को, बट मैं हमेशा मना करूंगा थ्योरी मत लिखना, प्रैक्टिकल करना। या जो अभी 4 पेपर में आपने देखा था, पूछ रहा है कौन सा हेड में जाएगा, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस, वो वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, थ्योरी मत अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन 10, रुक्मणी लिमिटेड फर्निशेस यू द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू द ईयर एंडेड। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शोइंग रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, टोटल प्रॉफिट एंड पर यूनिट प्रॉफिट। पर यूनिट लास्ट में निकाल लेंगे, सिर्फ प्रॉफिट ही पूछा है, कॉस्ट में पर यूनिट नहीं पूछा है, तो अलग से कॉलम नहीं बनाएंगे, फटाफट कर लेंगे। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आप निकाल पाओगे। डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, ऐड कर देना। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। मैं कैलकुलेटर पे, आपको भी निकालना है, आपको पूरा लिख के करना है, मैं कैलकुलेटर पे आपको प्राइम कॉस्ट में हेल्प कर देता हूं। प्राइम कॉस्ट होगा पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट आया है 1482,800, 1482,800 प्लस 885750 प्लस 11,200 प्लस 885750
750 प्लस 11,200। अगर मेरे से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए आप प्लीज चेक करना। हाँ, मैं बेसिक बात आपको सब बता रहा हूं, आपको सिर्फ ऐड करना है। आगे मशीन आवर वर्कड, मशीन आवर रेट आपको दे दिया, तो फैक्ट्री कॉस्ट 4,200 इंटू 141 पर आवर, 4,200 इंटू 141 592,200 प्लस 2379,750, ये हो गया 2971,950 फैक्ट्री कॉस्ट। फिर उसके बाद ऐड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, 25% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड बोला है, गलती ना कर देना, फैक्ट्री कॉस्ट का नहीं, ओवरहेड का 25%, तो 592,200 इंटू 25%, 592,200 इंटू 25%, ये हो गया 148,050, 148,050 प्लस 2971,950, ये हो गया 31,20,000। बताओ तो कितने यूनिट्स का है ये 24,000 यूनिट्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब 24 बनाया, बेचा 21,500, तो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 2,500 बचा है। मेरे को कॉस्ट पर यूनिट निकाल के दो, 31,20,000 डिवाइडेड बाई 24,000, ये हो गया 130, 130 हो गया कॉस्ट पर यूनिट 325, ये निकल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2795, 2795, इसको क्रॉस चेक कर लेता हूं, डिवाइडेड बाय 21,500, 130 आ रहा है, ठीक है। ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये क्लोजिंग स्टॉक ध्यान में रखना, सेम क्वेश्चन अभी किए थे हम लोग। एड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 8 रुपया पर यूनिट। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किस पे लगता है, प्रोडक्शन पे कि सेल्स पे, सेल्स पे, तो 21,500 इंटू 8, 21,500 इंटू 8, ये हो गया 172 प्लस 2795, तो 2967 कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्रॉफिट पता नहीं है एक बार, तो ये बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। सेल्स दे दिया हमको 21,500 यूनिट्स बेचा एट 190, तो 21,500 इंटू 190 40,85,000 माइनस 2967,000, ये बचा 11,18,000। ये मेरे सारे आंसर निकल गए। अब अगर पर यूनिट पूछ रहा है प्रॉफिट, तो 11,18,000 डिवाइडेड बाई 21,500 डिवाइडेड बाई 21,500, ये हो गया 52 रुपीज पर यूनिट। इसको क्रॉस चेक करके बताओ 52 पर यूनिट सही है कि नहीं। सर सेल्स है 190 में, कॉस्ट सर हमने निकाला था 130 रुपया प्रोडक्शन, 8 रुपया का सेलिंग खर्चा, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया 130 प्लस 8 138। सर सेलिंग प्राइस है 190, तो सर प्रॉफिट होगा इन दोनों का डिफरेंस 52, और मेरा भी यहां कितना आ रहा है 52। तो एकदम सेम क्वेश्चन था जो आपको लास्ट पेपर में भी देखने को मिला था, बिल्कुल सेम टाइप का। तो ये था हमारा दिसंबर 2017 का पेपर। मैंने 5 पेपर कंप्लीट कर दिए, कॉस्ट का सारा डिस्कशन आपके साथ कर लिया। आई डोंट फाइंड अ रीजन कि बच्चा इस कॉस्ट वाले पार्ट में 20 में से मिनिमम 18 नहीं ला सकता। 90% मार्क्स इस पार्ट में स्कोर किया जा सकता है। एंड सीएमए फाउंडेशन में ट्रस्ट मी 100 में 90 लाना अकाउंट्स वाले सब्जेक्ट में इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, taking into account the choices you are being given, the objective questions you are being given. It is never tough to score 90. This was all from my part for CMA Foundation Cost. Thank you so much. Bye bye.